उपस्थित सारे प्रहरीगण, दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो आपके साथ बैठे हैं, मंच पर आसीन स्पेशल सीपी, जॉइंट सीपी और डीसीपी, मीडिया से आए हुए हमारे बंधु, सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये जो प्रहरी स्कीम की शुरुआत 2016 में की गई थी और उसके पीछे मंशा ये थी कि जो हमारे प्रहरीगण हैं वो इस दिल्ली को हमारे साथ काम करके और ज़्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। मेरा ये कहना नहीं है कि आप लोग पहले काम नहीं कर रहे थे, काम आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस और प्रहरी जब मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो उसका अंजाम कुछ और ही होगा। इसी विषय पर जैसा कि आपको जॉइंट सीपी साहब ने बताया या स्पेशल सीपी साहब ने बताया कि अभी से लेकर जनवरी तक अभी शुरुआत स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और बहुत सारे त्यौहार जो आने वाले हैं उसमें और नॉर्मल टाइम्स में आपकी भूमिका बहुत अहम है। उस भूमिका को किस रूप में निभाना है मुझे बताया गया कि आपको उसकी कुछ ट्रेनिंग के बारे में भी आपको अवगत कराया गया है। मैं आपके समक्ष मूलतः 3 बातों को रखना चाहता हूं। सजग नेतृत्व, समय पर दी गई सूचना, त्वरित प्रतिक्रिया और अनुशासित कार्यशैली से ही किसी भी संभावित खतरे से सफलतापूर्वक निपटा जा सकता है। माननीय पुलिस आयुक्त महोदय का आज का ये संबोधन आपके कर्तव्यों के प्रति आपको और अधिक जागरूक एवं प्रेरित करेगा। वे आपको दिशा देंगे कि आने वाले दिनों में विशेषकर 15 अगस्त के अवसर पर किस प्रकार आप अपनी सेवाओं को और अधिक प्रभावी, संगठित और सुदृढ़ बना सकते हैं। उनका उद्देश्य केवल दिशा देना मात्र नहीं है, बल्कि वे आपके मनोबल को भी ऊंचा उठाएंगे ताकि आप अपने कार्य को और अधिक कुशलता, आत्मविश्वास एवं निष्ठा के साथ प्रतिस्थापित कर सकें, ताकि आपको अपनी भूमिका का महत्व और स्पष्ट रूप से समझाया जा सके और आपकी क्षमता। यह अवसर अत्यंत विशेष और ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि हम अपने मध्य दिल्ली पुलिस आयुक्त महोदय का स्वागत कर पा रहे हैं। साथ ही विशेष आयुक्त पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 श्री मधु तिवारी सर, संयुक्त आयुक्त पुलिस सदर रेंज श्री संजय जैन सर और हमारे बीच उपस्थित सभी पुलिस अधिकारीगण एवं हमारे समर्पित प्रहरी जनों का भी मैं हार्दिक हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय आयुक्त महोदय ने अपने सेवा जीवन में अत्यंत उत्कृष्ट नेतृत्व, दृढ़ प्रशासनिक क्षमता एवं नागरिक सुरक्षा के प्रति गहन प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। आपके नेतृत्व में दिल्ली पुलिस निश्चित ही नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। आपका ये प्रथम आगमन हमारे लिए एक गर्व का विषय है और इस बात का प्रमाण भी है कि दिल्ली पुलिस के सर्वोच्च नेतृत्व की दृष्टि पुलिस बल के साथ साथ नागरिक सुरक्षा के प्रथम पंक्ति में कार्यरत हमारे प्रहरीजनों पर भी केंद्रित है। आज का यह कार्यक्रम उन प्रहरियों के सम्मान और मार्गदर्शन के लिए आयोजित किया गया है जो मॉल, अस्पताल, धार्मिक स्थल एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर तैनात रहकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। आप सभी हमारी सुरक्षा श्रृंखला के रोल। सर, आज जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर आए यहाँ लोटस टेम्पल में पढ़ाई को
जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ प्रहरी स्कीम दिल्ली पुलिस में 2016 से चल रही है और उसका उद्देश्य यही है कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनके साथ दिल्ली पुलिस तालमेल बनाकर एज ए फोर्स मल्टीप्लायर, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करते हैं। जो काम दिल्ली पुलिस के जवान सुरक्षा की भावना को पैदा करने के लिए सड़क पर विजिबिलिटी पेट्रोलिंग की माध्यम से करते हैं, वही काम हमारे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, चाहे वो एमडब्ल्यू की मार्केट में लगे हों, मॉल्स में हों, सिनेमा में हों या किसी और हॉस्पिटल या ऐसी बिल्डिंग में हो, तो उनके साथ तालमेल बनाकर ताकि हर कंधे से कंधा मिलाकर हम अपनी निगाहें सड़क पर ज़्यादा रख सकें और उनकी मदद से अगर कोई भी आपराधिक गतिविधि या असामाजिक गतिविधि हो तो उस पर हम तुरंत रोकथाम कर पाएं। इसी उद्देश्य से ये आज की मीटिंग का आयोजन किया गया था। और जैसा कि पता है कि आपको 15 अगस्त भी नज़दीक है, तो उसके दृष्टि से भी सभी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से सहयोग मांगा गया कि वो सजगता से अपनी ड्यूटी करें और इस दौरान कोई भी अबंडेंट आर्टिकल, सस्पिशियस मूवमेंट या कोई गाड़ी ऐसी मिलती है जो संदेहजनक हो, उसकी सूचना तुरंत 112 या नज़दीकी पुलिस को दे। आज हमने उन्हीं सभी संदेशों को दोहराया है और अलग से डिटेल में ब्रीफिंग भी दी कि सर्चिंग फ्रिस्किंग कैसे करनी है या किन किन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं ताकि आप अपनी ड्यूटी को और अच्छे चार चौबंद कर पाएं। स्पेशल सेल की मदद से भी जो वांटेड क्रिमिनल है या टेररिस्ट है उनकी भी जानकारी दी गई, उनकी भी फोटो दिखाई गई और एक डिटेल ब्रीफिंग की गई ताकि वो अच्छे से सेंसिटाइज होकर अपनी ड्यूटी करें और एक अच्छा तालमेल पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के बीच में बने, प्रहरी के बीच में बने। उनको सभी टेलीफोन नंबर बीट ऑफिसर से लेकर एसएचओ तक दिए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो उनसे संपर्क साध सकें और हम हर पल उनके साथ खड़े हैं। इस बात का भरोसा दिलाने के लिए ये मीटिंग की गई और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे माननीय सीपी साहब ने अपने व्यस्त शेड्यूल और इतवार के दिन भी समय निकाला। वो दिखाता है कि वो कितने सजग हैं और इस प्रहरी को लेकर इतना ज़्यादा उनका फोकस है कि हम सब मिलकर एक सुरक्षित दिल्ली बना सकें और लोगों में एक सुरक्षा की भावना को बढ़ा सकें। सीपी साहब ने जो 3 बिंदु के लिए जितने प्रहरी है उनको आंख और नाक कहा जाता है कि वो बुरा एक बढ़ा सकें। सीपी साहब ने जो 3 बिंदु के लिए जितने प्रहरी है उनको आंख और नाक कहा जाता है कि वो बुरा एक सिस्टम से बहुत जुड़े रहते हैं और बहुत उनको कई बार ऐसे केस भी उन्होंने बहुत पकड़ाए थे। ऐसे कोई केस ऐसा कोई उनको सम्मान करने की कोई ऐसी योजना? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो हम उनको आइज एंड ईयर्स, आंख और नाक अपना बोलते हैं ताकि वो फुट सोल्जर हैं, वो जहाँ पे ड्यूटी करते हैं काफी लंबे समय तक वहाँ रहते हैं, तो उनको उस एरिया के बारे में, उस लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी रहती है। इसके अलावा न केवल प्लेस ऑफ ड्यूटी जहाँ वो रहते हैं, उनके आसपास भी अगर कोई ऐसी आपराधिक गतिविधि, चाहे शराब हो, चाहे ड्रग्स हो या और कोई गतिविधि, वो भी हमें सूचना दे सकते हैं। तो इसलिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस समय समय पर उनको सम्मानित भी करती है, कैश रिवॉर्ड भी देती है। और मैं बताना चाहूँगा, अभी 1 अगस्त को भोज-खाज एशियाड विलेज में एक हमने बगलर के गैंग को पकड़ा था। इंटरस्टेट बगलर थे। उस एशियाड विलेज में जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्हें पुलिस की बहुत अच्छी मदद की गई थी और उन 5 गार्ड को आज हमने साउथ डिस्ट्रिक्ट में सम्मान भी किया है। उनको कैश रिवॉर्ड और प्रशस्ति पत्र दिया गया है और ये हमारी स्कीम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ें और उनको सम्मानित करें ताकि उनमें भी उत्साह हो और वो पुलिस का सहयोग और ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। सीपी साहब ने जो 3 बिंदु बोले हैं उस पर क्या कहेंगे सर, और 15 अगस्त को लेकर किस तरीके की तैयारियां दिल्ली पुलिस की? माननीय सीपी साहब ने अपने एड्रेस पे 2-3 बातों पर विशेष जोर दिया, जिसमें कि उनको आइज एंड ईयर्स के साथ साथ एक कम्प्लीमेंट्री फोर्स भी बताया और उनको प्रेरित किया कि वो अपनी ड्यूटी एज ए प्रहरी सजगता से कैसे कर सकते हैं। तो उनमें एक काम था कि अपनी ड्यूटी के बारे में जाने कि आपको क्या काम करना है, रोल क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा कि उसको कैसे अंजाम देना है।
सर, जिस प्रकार प्राइवेट गार्ड को प्रहरी का एक नाम दिया गया है और पुलिस की तीसरी आंख कहेंगे, इस प्रकार जनता को भी कोई संदेश देना चाहते कि जनता भी आपके साथ ये प्रहरी का रोल अदा कर सके? बिल्कुल, आम जनता ही हमारी देखें सबसे आंख और आइज एंड ईयर्स वही है। अगर उनके आसपास में भी कोई भी असामाजिक गतिविधि होती है, आपराधिक तत्व वहां पर है, चाहे वो शराब, नशा, झगड़ा, कोई भी इस प्रकार की उनको कुछ शक शुबा भी होता है, तो वो 112 नंबर पर संपर्क करें। उनकी नाम और आइडेंटिटी गोपनीय रखी जाएगी। जब तक हर रेजिडेंट, हर नागरिक सजग नहीं होगा, तब तक अपराध पर लगाम लगाना मुश्किल होता है। अगर हम सब मिलकर सहयोग करें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जो पाटा ना जा सके और हम दिल्ली को बहुत सुरक्षित राजधानी बना सकते हैं। मैं सीपी साहब के बारे में बता रहा था, उन्होंने 3 बिंदुओं पे काम कहा था उनको मोटिवेट करने के लिए कि सबसे पहले सभी प्रहरी को अपनी ड्यूटी के बारे में जानना जरूरी है कि हमारा क्या कर्तव्य है, क्या क्या हमारे ड्यूटी में आता है। दूसरा, उसको कैसे करना है। कई बार उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए कि डिस्ट्रैक्शन की ड्यूटी पर हम कई बार ध्यान ना देकर मोबाइल या दूसरी बातचीत में ध्यान देते हैं, जिससे कि हमारा फोकस कहीं और चला जाता है, तो उससे जो अपराधी है उसको लगता है कि ये सजग नहीं है, तो उसका फायदा उठा सकता है। अगर हम सजग हैं तो अपराधियों के लिए सबसे बड़ा डेटरेंट हो जाता है। और तीसरा, अगर उनको कोई सस्पिशियस आर्टिकल, आदमी या वस्तु मिलती है तो उसकी सूचना या तो 112 नंबर पर दे या नजदीकी पुलिस, जिसका नंबर भी शेयर किया गया, उस पर दे। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा वाकया सामने आता है कि जिसमें सूचना देने का भी समय नहीं है, तो वो सिचुएशन के हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं ताकि अपराधी वहां से ना भाग पाए। तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर के क्या चल रहा है? स्वतंत्रता दिवस आपको सबको मालूम है, बड़ा ही संवेदनशील दिन होता है, राष्ट्रीय पर्व है, सबके लिए बड़ा गौरवान्वित रहते हैं। बट कुछ आपराधिक या देशद्रोही या असामाजिक तत्व इस पावन पर्व का कुछ ऐसा कार्यक्रम करना चाहते हैं जिससे कि लोगों में दहशत फैले। तो इसकी रोकथाम के लिए हमारे दिल्ली पुलिस ने बड़े ही एलॉबरेट इंतजाम किए हैं। काफ़ी समय से आप देख रहे हैं कि हमारी हर मार्केट एरिया पे वाइटल इंस्टॉलेशन पर जहां फुटफॉल ज़्यादा होती है, विजिबिलिटी, पेट्रोलिंग काफ़ी बढ़ाई है। बम डिस्पोजल स्क्वाड BDS से भी हम चेक करा रहे हैं ताकि कोई भी इस प्रकार का सस्पिशियस आर्टिकल ना मिले। RW MW की भी हम अलग अलग मीटिंग से उनको संबोधित कर रहे हैं, उनका सहयोग मांग रहे हैं। अभी फ्राइडे को ही साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक RW MW की मीटिंग रखी गई थी ताकि हमारा संदेश उन तक पहुंचे और वो बिल्कुल निर्भय होकर अपनी